नमस्कार मित्रों, आज 6 जून 2024 और 12 गुरुवार, और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज 10 चुनिंदा रचनाकारों की 10 बाल कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो वही चौपाल में आप सबका स्वागत है। 5 बज चुके हैं और समय के हिसाब से आप कार्यक्रम में पधारिए। आपका फिर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो 10 रचनाकारों की मैं जो आज कविताएं सुनाने जा रहा हूं उनके नाम बता दूं। आनंद विश्वास, नई दिल्ली। डॉक्टर आर.पी. सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सृष्टि पांडे, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। योगीराज योगी, कोटा राजस्थान। डॉक्टर भैरूलाल गर्ग, भीलवाड़ा राजस्थान। त्रिलोक सिंह ठकुरेला, आबू रोड सिरोही। प्रभुदयाल श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। प्रीति प्रवीण खरे, भोपाल मध्य प्रदेश। देवेंद्र कुमार, नई दिल्ली। और सुरेश चंद्र सरवहारा, कोटा राजस्थान। तो ये 10 जो रचनाकार हैं, ये साहित्यकार हैं, इनकी बाल कविताओं का वाचन करूंगा। और मीनाक्षी पारीक जयपुर से पधारी हैं और सुरेश चंद्र सरवहारा कोटा से। भाई आपको भी शुभ संध्या और आपको भी प्रणाम, आपका स्वागत। तो अब ये कविताएं मैं शुरू करता हूँ। और आज जो कविताएं सुनाने जा रहा हूँ वो है, एक तो है गर्मी के ऊपर, क्योंकि गर्मी जबरदस्त पड़ रही है, और दूसरी है गर्मी की छुट्टियां, और तीसरा एक उम्मीद जो है वो है बरसात। तो बरसात पर भी कुछ बादलों को लेकर सूरज कितना जबरदस्त तप रहा है, कितनी गर्मी दे रहा है। तो ये जबरदस्त गर्मी है। वो टेम्परेचर कहीं 48 है, कहीं 52 हो गया है ना। इतना टेम्परेचर हो गया है, बस नापने की मतलब नापा ही नहीं जा रहा है। इनकी कविता है अपने ये आनंद विश्वास जी की, पारा 100 के पार हुआ है। तो ऐसा लगता है जैसे पारा जो है खूब आज तो पारा चढ़ता ही जा रहा है आज तो इस तरह की आज के सामयिक कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और एक खीरी से, लखीमपुर से आप पधारे हैं संत कुमार वाजपेयी संत साहब, और डॉक्टर आर.पी. सारस्वत सहारनपुर से आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और नूतन डिमरी गैरोला, भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आज आप कार्यक्रम में पहली बार पधारी हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत। और चित्तौड़ से यशपाल शर्मा, शुभ संध्या आपको भी यशपाल जी, भाई बहुत बढ़िया। यशपाल शर्मा जी बता रहे हैं। कल एक नाम रह भी गया था, कई बार चूक हो जाती है, मैंने कभी कार्यक्रम के बाद में पढ़े तो उनका बसंत जो है, बसंत जी नाम था शायद। अब देखो दिमाग में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कल था वो नाम सामने, मैंने कहा पढ़ूंगा और बाद में फिर वो नाम इधर उधर हो गया। बसंत तातेड़ हैं और बाड़मेर से, तो उनका नाम आया था कल। खैर मैंने आज बोल दिया, भाई क्षमा करें, कई बार चूक हो जाती है, ऐसे नाम निकल जाता है तो फिर दिमाग भी तो आजकल इस तरह का ही है। हैं नूतन डिमरी गैरोला, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपका दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं शुरू करता हूँ। ये अपने दिल्ली से, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली से शुरू करता हूँ। और इसके रचनाकार हैं आनंद विश्वास, नई दिल्ली। और कविता का शीर्षक है गर्मा गर्म थपेड़े लू के। जबरदस्त लू चल रही है बात, हम विशेष ध्यान रखें जब भी बाहर जाएं। तो आप कहोगे हमें पता है, आप इसमें क्यों बता रहे हो? भाई जरूरी भी है, एक शुभ चिंतक होने के नाते। ये अभी आप बाहर जाएं तो अपने ऐसे आधी बाजू की शर्ट ना पहने, पूरी बाजू की हो, और अंगोछा भी हो, कोई कपड़ा भी हो। और बेटियां जो है वो लड़कियां, वो अपने चुन्नियां भी वो अपने सिर पर रखें। इसमें कोई फैशन वाली बात नहीं है, हमारा बचाव बहुत जरूरी है। प्रवीण मेहन, हनुमानगढ़ से, बड़े ऊर्जावान और जागृति संस्थान के संस्थापक जो है, बहुत बढ़िया आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और महावीर भाट, आप जंडावाड़ी से मेरे बहुत पुराने शिष्य हैं, शायद अब गुजरात में हैं, वो पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अब मैं आनंद विश्वास की कविता से कार्यक्रम शुरू करता हूँ। और कविता का शीर्षक है गर्मा गर्म थपेड़े लू के।
विमला नागला जी नमस्कार आपको। कविता आनंद लीजिए कविता का कि गर्मा गर्म थपेड़े लू के पारा 100 के पार हुआ है, इतनी गर्मी कभी न देखी ऐसा पहली बार हुआ है। नींबू पानी ठंडा बंडा ठंडी बोतल डरी डरी है, और चारों ओर बवंडर उठते आंधी चलती धूल भरी है। नई भाड़ में सीरा भैया भट्टी सा संसार हुआ है, और गर्मा गर्म थपेड़े लू के पारा 100 के पार हुआ है। आगे अंतरा देखिए संजय जांगीर जी बादरा से, बिल्कुल स्वागत आपका। और अंतरा देखिए आप आनंद विश्वास जी की कविता का, आते जाते आतंकी से सब अपना मुंह ढांप रहे हैं, और बिजली आती जाती रहती एसी कूलर कांप रहे हैं। शिमला नैनीताल चले अब मन में यही विचार हुआ है, और गर्मा गर्म थपेड़े लू के पारा 100 के पार हुआ है। और अभी सुना भूकंप हुआ है, और सुनामी सागर तल पर, दूर दूर तक दिखे न राहत आफत की आहट है भू पर। और बंद द्वार कर घर में बैठो जीना ही दुश्वार हुआ है, गर्मा गर्म थपेड़े लू के पारा 100 के पार हुआ है। और बादल फटा बहे घर द्वारे नगर नगर में पानी पानी, और सृष्टि संतुलन अस्त व्यस्त है, ये सब कुछ अपनी नादानी। और मानव मन पागल है कितना समझाना बेकार हुआ है, और गर्मा गर्म थपेड़े लू के पारा 100 के पार हुआ है। बहुत बढ़िया। पारा और पार अनुप्रास का खूबसूरत प्रयोग, बहुत बढ़िया कविता। ऐसे लगा जैसे अब बाहर इतनी जबरदस्त लू चल रही है, ऐसी लू में ये कविता भाई सोने में सुहागा। बहुत बहुत बधाई आनंद विश्वास जी को। ये अक्सर आ जाते हैं लेकिन आज आए नहीं है। और दूसरी कविता देखिए आप सुरेश चंद्र सरवारा की, और गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम जो है जब आता है तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो सुरेश चंद्र सरवारा कोटा राजस्थान, इनकी कविता का शीर्षक है गर्मी का मौसम। और बीत गया सर्दी का मौसम लो गर्मी है आई, और नहीं ओढ़ना पड़ता अब तो कंबल और रजाई। और बोझ नहीं कपड़ों का तन पर हल्के वस्त्र सुहाते, और मजा नहाने में आता है गर्मी के ही आते। और ठंडे ठंडे पेयों के तो पीने का क्या कहना, हवा लहर में अब पंखे की अच्छा लगता रहना। गर्मी की छुट्टी में बच्चे बहुत अधिक खुश होते, बोझ नहीं बचते का अब वे अपने मन में ढोते। उछल कूद करते हैं बच्चे खाते हैं गुड़धानी, गर्मी लिखती है हर दिन की जैसे नई कहानी। सुबह सुबह गर्मी में चलती हवा बहुत ही शीतल, फैली हल्की धूप सुनहरी लगती माँ का आंचल। और तापमान जब बढ़ता दिन में रहते हैं सब घर पर, हंसकर बातें करने का तब अच्छा मिलता अवसर। और गर्मी के ये दिन चमकीले जब संध्या में ढलते, घर के बाहर लोग बैठकर आपस में है मिलते। कितनी मन भावन होती है गर्मी की ये रातें, छत पर लेट करें तारों से कुछ पल मन की बातें। गर्मी का मौसम आ हमको जीना है सिखलाता, कहता ताप सहन जो करता कभी न वह घबराता, और कभी न वह घबराता। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक गर्मी को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया है, क्या बात है। सुरेश चंद्र सरवारा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस कविता के लिए दीनदयाल की मंच पर इस कविता के वाचन सुंदर जो मैं वाचन करता हूँ, क्योंकि सुंदर आपने लिखा है तब बढ़िया वाचन होता है। जब कविता बढ़िया होती है तो फिर वाचन भी बढ़िया होता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई आपको। और अब आप रचना सुनेंगे जब गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है, तो बारिश का आनंद एक अलग ही अद्भुत आनंद। और इसके रचनाकार हैं देवेंद्र कुमार, नई दिल्ली। और इनकी कविता का शीर्षक है पहली बारिश। मौसम की है पहली बारिश कुछ तो नया करें, और घर से निकलें भीगे थोड़ा तन का ताप हरें। सूखी धरती गीली होकर धीरे से मुस्काई, काले काले आसमान से रस की धार जरे। मौसम की पहली बारिश कुछ तो नया करें। और बहुत चले थे लू के चक्कर बिना नींद कटती थी रातें, बहुत चले थे लू के चक्कर बिना नींद कटती थी रातें। बादल बिजली और मोरों की
आओ बात करें। मौसम की पहली है बारिश, कुछ तो नया करें। और धुलकर पेड़ नए लगते हैं, हवा सुहानी है। देखो पूरा चित्र सामने आ रहा है कि धुलकर पेड़ नए लगते हैं, हवा सुहानी है। और सूखे थे जो ताल तलैया, दिखते भरे भरे। और मौसम की है पहली बारिश, कुछ तो नया करें। और घर से निकले भीगे, थोड़ा तन का ताप हरे। बहुत सुंदर देवेंद्र कुमार जी, गजब गजब लिखते हो आप, बहुत सुंदर। इस कविता के लिए बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ। प्रीति प्रवीण खरे, भोपाल मध्य प्रदेश। और इनकी छोटी सी रचना सूरज। और ये मैं रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ बूंदों की चौपाल, जिसका संपादन किया है डॉक्टर आर.पी. सारस्वत सहारनपुर ने। बड़ी गजब किताब, इसमें खूब सारी सामग्री है मेरे लिए और आपके लिए भी। तो प्रीति प्रवीण खरे की ये कविता सूरज। कभी न थकता कभी न रुकता, नभ पर हरदम सूरज चलता। कभी न थकता कभी न रुकता, नभ पर हरदम सूरज चलता। फूल फलों में वह रस भरता, फसलों को सोना कर देता। और सर्दी गर्मी सावन इससे, नदियां जीवन जंगल इससे। सुबह सवेरे सूरज आता, जल्दी जागो बात बताता। और हिम्मत से तुम बढ़ना सीखो, कभी न हारो चलना सीखो। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बड़ी प्रेरणाप्रद कविता है। प्रीति प्रवीण खरे, आपका बहुत बहुत स्वागत दीनदयाल की चौपाल में। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भीलवाड़ा राजस्थान के और बाल वाटिका के संपादक डॉक्टर बैरूलाल गर्ग। इनकी भी कविता गजब। यह नदिया की धारा। अम्मा मुझको प्यारी लगती यह नदिया की धारा, और जी करता है रहूं देखता दिन भर यही नजारा। पर्वत घाटी लांग दूर से यह धारा है आती, नटखट चंचल चपल रूप यह कई बदलती जाती। कभी कभी तो अम्मा बिल्कुल मृगछोनों सी दौड़े, और मैदानों तक आ जाती है 18 के रोड़े। कल कल में आगे बढ़ने का कैसा मोहक नारा, अम्मा मुझको प्यारी लगती यह नदिया की धारा। और इस धरती से हम सबका है कैसा गहरा नाता, जीव जंतुओं की तो जैसे सचमुच भाग्य विधाता। फसलें घास पेड़ पौधे हैं इससे ही हरियाली, इसीलिए तो अम्मा अपने जीवन में खुशहाली। हरे हरे सुंदर बागों से कैसा सजा किनारा, अम्मा मुझको प्यारी लगती यह नदिया की धारा। और कमल खिले हैं और किनारे आम्रकुंज की छाया, सौरभ सनी हवा ने जैसे कण कण को महकाया। पी पी कहे पपीहा कोकिल कू कू कर बोले, कलरव करते पंछी जैसे कानों में रस घोले। ऐसा लगता सिमट गया सुख यहाँ जगत का सारा, अम्मा मुझको प्यारी लगती यह नदिया की धारा। अम्मा मुझको प्यारी लगती यह नदिया की धारा। भाई गर्ग साहब को बहुत बहुत बधाई, डॉक्टर बैरूलाल जी गर्ग को। और अब आगे देखिए एक कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो है त्रिलोक सिंह ठकुरीला, आपू रोड, सिरोही, राजस्थान। इनकी भी बड़ी प्यारी कविता, जो कि एक उम्मीद होती है कि वर्षा आए, तो वर्षा आई, ये शीर्षक इस कविता का। और रचनाकार हैं त्रिलोक सिंह ठकुरीला। रिम झिम वर्षा आई, ठंडी हवा बही सुखदाई। बाहर निकला मैं डग्गा था, उसके पास नहीं था छाता। सर पर बूंदें पड़ी दनादन, तब घर में लौटा शर्माता। उसकी माँ ने डांट लगाई, रिम झिम वर्षा आई। रिम झिम वर्षा आई, ठंडी हवा बही सुखदाई। और पंचम स्वर में कोयल बोली, नाच उठी मोरों की टोली। गदा रेंकता ढेंचूं ढेंचूं, सबको सूझी हंसी टिटोली। सब बोले अब चुप कर भाई, रिम झिम वर्षा आई। गुड़िया बोली चाचा आओ, गुड़िया बोली चाचा आओ। लो कागज लो नाव बनाओ, कंकड़ का नाविक बैठा कर फिर पानी में नाव चलाओ। नाव चली गुड़िया मुस्काई, और रिम झिम वर्षा आई, रिम झिम वर्षा आई। तो ये एक कविता इसमें से बूंदों की चौपाल, इस किताब में से एक और सुनाने जा रहा हूँ। और उसके रचनाकार हैं प्रभु दयाल श्रीवास्तव,
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। अब देखिए आप रचना जो है, और शीर्षक है गर्मी की छुट्टी का मतलब। गर्मी की छुट्टी का मतलब नाना नानी के घर जाना। कितना बढ़िया लगता है गर्मी की छुट्टियों में जब नाना नानी के घर जाते हैं, तो नाम से ही जो है ना खुशी अंदर से मन में उठने लगती है कि गर्मी की छुट्टी का मतलब नाना नानी के घर जाना, बिना किसी आवेदन के ही उद्यम का परमिट मिल जाना। और गर्मी की छुट्टी का मतलब बस्ते से छुट्टी पा जाना, सोफा पर बिस्तर पर दिन भर धमा चौकड़ी शोर मचाना। गर्मी की छुट्टी का मतलब शाम ढले होटल में जाना और पिज्जा बर्गर चाउमीन के पापा से ऑर्डर करवाना। और गर्मी की छुट्टी का मतलब पके आम कई चट कर जाना, खरबूजों अंगूर संतरों तरबूजों पर रंग जमाना। और गर्मी की छुट्टी का मतलब लैपटॉप में ही रम जाना और कार्टून फिल्मों से होना पक्का और सच्चा याराना, पक्का और सच्चा याराना। और गर्मी की छुट्टी का मतलब मिलना खुशियों भरा खजाना और एसी के कूलर के कमरे में तन मन में ठंडक पाना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब गजब। प्रभु दयाल जी भी बादशाह हैं कविताओं के, गजब गजब लिखते हैं। बहुत बहुत बधाई दीन दयाल की चौपाल में प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी को भी ढेर सारी बधाई। और एक नन्ही सी गुड़िया डॉक्टर नागेश पांडे संजय जो शाहजहांपुर से हैं, उनकी लाडली सृष्टि पांडे। अब ये कहावत है ना कि उंदरा का जामेड़ा तो बिल्ली खोद है ना, चूहे को बच्चा तो बिल्ली खोदेंगे। तो वही बात, घर में पूरा वातावरण मिला हुआ है डॉक्टर नागेश पांडे जी का। और माँ और पिता जो है बच्चे के पहले गुरु होते हैं, तो बचपन से ही जब किताबें देखने को मिलती हैं, तो सृष्टि ने भी खूब सारे इनाम लिए हैं। लखनऊ से बाल साहित्य का युवा पुरस्कार भी मिला है सृष्टि को। और कविता पढ़ने जा रहा हूँ गर्मी के दिन और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। देखिए कविता, देखिए बड़ी गजब कि देखो भैया तपती जलती गर्मी के दिन आए और गर्म हवा है धूप भयंकर सिर अब तो चकर आए। हालत बड़ी खराब चले लू मन सबका घबराए, दीदी कॉल करो बादल को बोलो जल बरसाएं। और सूखे पौधे हरे भरे हों कलियां भी मुस्काएं, हम बच्चे भी झूमे नाचे और धरा हर्षाए। गर्मी से बचकर रहना है आओ जुगत भिड़ाएं, और लगा पाउडर ठंडा वाला मिट्टी कुल्फी खाएं। भाई मिट्टी कुल्फी खाएं, ठंडी कुल्फी खाएं। बहुत बढ़िया, सृष्टि पांडे को बहुत बहुत बधाई, खूब खूब लिखो भाई। और गर्मी के मौसम की एक कविता योगी राज योगी, कोटा राजस्थान। गजब, ये भी कम नहीं है, बड़े ऊर्जावान रचनाकार। इनका भी स्वागत दीन दयाल की चौपाल में। और योगी राज योगी, कोटा राजस्थान की कविता का शीर्षक है गर्मी का मौसम। छोटी सी कविता। जब गर्मी का मौसम आता तेज धूप में जी घबराता, पशु पक्षी भी ढूंढे पानी, आती याद सभी को नानी। लगता अमृत ठंडा पानी छाम पेड़ की लगे सुहानी, लो नींबू पानी आम पन्ना, लो नींबू पानी आम पन्ना। मिले छाछ तो फिर क्या कहना, दिन में बाहर कम ही निकले, गमछा बांधे मुंह को ढक ले। तापघात है अति दुखदाई इससे बचकर रहना भाई, तापघात है अति दुखदाई इससे बचकर रहना भाई। बहुत बढ़िया भी, कविता की कविता और संदेश का संदेश। अब एक रचना आज के इस कार्यक्रम की 10वीं कविता, और कविता का शीर्षक है सूरज दादा। और इसके रचनाकार डॉक्टर आरपी सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। बड़े ऊर्जावान रचनाकार। अब संजय जांगीड़ का भी आया हुआ है लू। और संत कुमार वाजपेयी जी कह रहे हैं सृष्टि को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और आशीर्वाद। और विमला नागला जी कहते हैं काल लगाओ बादल को, क्या बात है, बहुत सुंदर। जो मैंने भी ऐसे सोचा था मन में, देखो बच्चे ने क्या सोचा है। और बनवारी कुमावत, हमारे किताबों के डिजाइनर जयपुर से बनवारी कुमावत कह रहे हैं वाह क्या बात है। और विमला नागला कह रही है गर्मी ओफ है ना। तो अब देखिए आप डॉक्टर आरपी सारस्वत और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, इनकी कविता देखिए सूरज दादा। चंदा मामा और वैसे सूरज दादा, तो इनकी कविता है सूरज दादा। सुबह सुबह ही याद हमके क्या और नहीं है काम,
रहम करो जी रहम, निकलता सा है तन से राम। सूरज दादा लगा रखी है कैसी भागम भाग, और गुस्से में क्यों उगल रहे हो इतनी सारी आग। सूखे ताल तलैया सूखे झरने नदी तमाम, सुबह सुबह ही याद हम के क्या और नहीं है काम। लगता नहीं कि तुम सो पाए और जी भर पिछली रात, लगता नहीं कि तुम सो पाए जी भर पिछली रात। हमें बताओ बिगड़ी कोई बनते बनते बात, बतलाओ जी हुई तुम्हारी कैसे नींद हराम। सुबह सुबह ही याद हम के क्या और नहीं है काम, इतना गुस्सा ठीक नहीं सुन लो दादू जी बात, इतना गुस्सा ठीक नहीं सुन लो दादू जी बात। और बीपी बढ़ जाने से होवेंगे बदतर हालात, चल न सकोगे एक कदम कुछ कर न सकोगे काम। सुबह सुबह ही आदम के क्या और नहीं है काम, भाई और नहीं है काम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुबह से गर्मी शुरू हो जाती है जब सूरज दादा आते थे, और शाम तक जो है ना गर्मी रहती है, खूब खूब गर्मी रहती है। तो भाई आज का कार्यक्रम जो है दीनदयाल की चौपाल, मजा आ गया भाई वास्तव में। और संत कुमार वाजपेयी संत कह रहे हैं बहुत सुंदर कविता, और इसका प्रस्तुतिकरण भी शानदार। और योगीराज योगी की कविता के लिए सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं सुंदर बाल कविता के लिए हार्दिक बधाई। भाई बहुत बढ़िया है। और कमेंट आज लगता है कम आए हैं, और मित्र लोग तो काफ़ी आ गए, लेकिन कमेंट कम आए हैं भाई, है ना। और क्या पता मुझे दिखाई कम दे रहे हैं। और बनवारी कुमाऊ जी कह रहे हैं बढ़िया कार्यक्रम रहा, बिल्कुल बिल्कुल। विमला जी कह रहे हैं सूरज दादा आजकल तो खूब चमक रहे हैं, बिल्कुल। और बहुत बढ़िया। और रामेश्वर प्रसाद जी भी यहाँ कार्यक्रम देख रहे हैं, अपनी कविता का भी इन्होंने आनंद लिया। सविता मिश्रा जी कह रहे हैं बढ़िया। सविता मिश्रा जी पहले देखो इनका नाम नहीं दिखा था, बीच में आ गए, और बहुत बढ़िया लगा भाई। और मैं देख रहा हूँ कि कोई नाम रह नहीं जाए। राजेंद्र शर्मा हमारे दुष्यंत रितु और मानसी के मामा श्री हरियाणा से आप पधारे हैं। राजेंद्र जी शर्मा पधारे हैं, स्वागत आपका। और नूतन डिमरी गैरोला भाई स्वागत आपका भी। यशपाल शर्मा जी, संत कुमार वाजपेयी संत, मीनाक्षी पारिक जी और प्रवीण महन जी भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय जहांगीर बादरा से आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विमला नागला जी, सुरेश चंद्र सरवाहरा जी, रामेश्वर प्रसाद जी बिल्कुल इसमें दिख रहे हैं, कमेंट नहीं दिख रहा है अभी। शशिकांत मिश्र शशि जी भी आ गए, और डॉक्टर नागेश पांडे संजय भी भाई नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, आपको अभी याद ही किया था, और सृष्टि की कविता पढ़ी भी थी, गर्मी आई, बहुत बढ़िया आनंद आ गया आज तो कार्यक्रम का। शशिकांत मिश्र जी कह रहे हैं प्रणाम आपको भी, सबको प्रणाम। और मैं इस मंच के माध्यम से फिर और बताना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल दीनदयाल की चौपाल, इसको सब्सक्राइब करें, और नहीं किया है तो करें, और मित्रों से भी करवाएं। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब मिलते हैं अगले बुधवार को एक नई हिंदी बाल कहानी के साथ। तब तक नमस्कार और धन्यवाद।